हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। आज हम पढ़ रहे हैं वाटर साइकिल, जल चक्र, जो कि रिट के लिए और 6th, 7th, 8th क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है और जनरल साइंस में यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई पीछे ग्राम से को पेपर हुआ था, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जल चक्र हम पढ़ रहे हैं। देखो, जल चक्र क्या है? जल यानी पानी और उसका चक्कर यानी नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे। देखो, ये मान के चलते हैं भाई, ये है हमारा महासागर यानी समुद्र वगैरह कुछ भी लगा लो जिसके अंदर पानी है। ठीक है, सन और सूर्य की जो गर्मी आती है इसके ऊपर, पानी के ऊपर जो भी सरफेस है, चाहे किसी के अंदर हो, नदी में हो, तालाब में, कहीं भी पानी भरा हो, उसके ऊपर सूर्य की गर्मी गिरी। यहाँ पे सूर्य की गर्मी के कारण ये पानी क्या हो गया? गर्म हो गया और गर्म होते होते वाष्प बन गया, यानी भाप की फॉर्म में हो गया, वाटर वेपर की फॉर्म में हो गया और ये ऊपर उड़ गया, यहां से ऊपर चला गया भाई कुछ पानी, इसमें से कुछ हिस्सा एवोपोरेट हो गया। इसको बोलेंगे एवोपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है। अभी वाष्प बन के, भाप बन के ऊपर गया और ऊपर क्या बन गए? इससे बादल बन गए भाई। क्या बन गए? बादल। और इन बादलों में पानी जाके इकट्ठा हो गया। पहले किस फॉर्म में गया है? ये गैसेस फॉर्म यानी भाप की फॉर्म में गया। अच्छा, ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो भाप थी ये किस में बदल गया? वापस से पानी में बदल गई भाई। ये भाप पानी के अंदर बदल गई। अब ये बादलों के अंदर जो पानी है, ये पानी क्या आएगा वहां से? यानी बादल, मैं यहां ले लेता हूं इसका एग्जांपल। आप ये बादल थे, इसके अंदर ये भाप के रूप में जो पानी इकट्ठा हुआ है, ये क्या होगा? यहां से बारिश की फॉर्म में, ठीक है, रेन यानी बारिश। ये बारिश के रूप में ये पानी वापस नीचे आ गया और वापस नीचे आके नदी नाले किसी में भी मान लो, और वहां से वापस महासागरों में। या ये मान लो धरती पे गिरा है, ये बारिश पे धरती पे गिरी है, यहां पे पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है, पौधे लगे हुए हैं। तो इन पौधों की जो पत्तियां हैं, इनके अंदर, पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं, पत्तियां ये पानी का ट्रांसपिरेशन करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज के साथ। जब इनके साथ इनकी जो यहां से ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तब ये पानी का भी वाष्पीकरण करती हैं और यहां से पानी वापस निकल के कहां जाएगा? बादलों में ही पानी जाएगा भाई, यहां से वापस। और बादलों से वापस कहां आएगा? नीचे, जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर। तो ये सबसे पहले डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया, पूरा इसी में से रहेगा आज का। ये डायग्राम बहुत जरूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या था? कोई भी पानी है महासागरों में, समुद्र में, तालाब में, कहीं भी झीलों में, नहरों में, वो पानी सूर्य की गर्मी के कारण है और क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया, वाष्प बन गया और वाष्प बन के उड़ गया और कहां चला गया? बादलों में चला गया भाई। बादलों में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है भाई। और टेम्परेचर जैसे कम होगा वहां पर ये वापस लिक्विड फॉर्म में यानी पानी के रूप में वापस बदल गया। जब वापस पानी के रूप में बदल गया ये, तो वहां से बारिश के रूप में वापस धरती के ऊपर, धरती के ऊपर मान लो तालाबों में आएगा या फिर जमीन पे गिरेगा, जमीन से पेड़ पौधे सोख लेंगे और पेड़ पौधों से वापस फिर कहां? फिर बादलों में। तो यानी जमीन से बादलों में पानी जाना और बादलों से वापस नीचे आना क्या कहलाता है? जल चक्र। क्या कहलाता है भाई? जल चक्र, यानी वाटर साइकिल। मोटरसाइकिल नहीं है भाई, वाटर साइकिल है, यानी पानी का चक्कर में, जल का चक्कर के रूप में ऊपर से नीचे, नीचे से वापस ऊपर, ऐसे घूमते रहना, ये है भाई जल चक्र। ठीक है, इसका मैं अब आपको, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो सबसे पहले तो ये कि भाई जो पानी है ये जब इवोपोरेट होता है यानी वाष्पीकरण होता है इसमें, तो वहां पर एनर्जी क्या है? ऊर्जा क्या है? तो जल चक्र की ऊर्जा, जल चक्र की ऊर्जा
इसमें ऊर्जा क्या आ रही है, यानी गर्मी किससे मिल रही है, तो इसमें गर्मी सूर्य से मिल रही है भाई, सूरज से मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई जल चक्र की ऊर्जा क्या है, या फिर नहरों, समुद्रों और महासागरों से जब पानी भाप बन के उड़ता है तो वहां पर ऊर्जा यानी गर्मी का स्रोत क्या है, किसके कारण गर्मी हो रही है, तो क्या आंसर आएगा भाई उसका, सूर्य उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आता है कि भाई ये कि पूरा हमारा जैव मंडल है ये किस किस की चीजों से मिला होता है। सबसे पहले है जल मंडल, जल मंडल। ठीक है, जल मंडल के साथ अगला लेते हैं भाई स्थल मंडल, स्थल मंडल। जल मंडल जहां पर पानी पानी रहेगा ज्यादा, स्थल मंडल जहां पर जमीन ही जमीन रहेगी भाई। ठीक है, और नेक्स्ट है वायुमंडल, जहां पर वायु ही वायु रहेगी। देखो इंग्लिश में भी नाम बता दूंगा इनका आपको मैं, और हिंदी में भी, दोनों में बता देता हूं। तीनों मिलके ये बनाते हैं भाई जैव मंडल, जैव मंडल। ठीक है, सबसे पहले आया जल मंडल। जल मंडल कौन सा होता है भाई, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी वह एरिया, वह स्फीयर जहां पर ज्यादा क्या रहेगा, जल यानी पानी, उसको कहेंगे जल मंडल। ठीक है, जहां पर ज्यादा पानी पानी उसको बोलेंगे भाई जल मंडल। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, स्थल यानी जमीन, भूमि, इसको भूमि मंडल लिख सकते हो, जमीन है भाई यानी स्थल मंडल। जहां पर ज्यादा क्या रहेगी, भूमि रहेगी, जमीन ज्यादा रहेगी, उसको बोलेंगे स्थल मंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फियर, वायु यानी जहां पर ज्यादा गैस यानी ज्यादा वायु रहेगी, हवा ज्यादा, इसको बोलेंगे एटमॉस्फियर। देखो हाइड्रोस्फीयर जहां पर समुद्र वगैरह है, सारे महासागर है, वो सारे किसमें आ गए, हाइड्रोस्फीयर में। लिथोस्फीयर जहां हम रहते हैं, जहां जमीन जमीन है, वो हो गया भाई लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जहां पर हवा ही हवा है, जैसे हमारे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, वो कौन सा हो गया, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये मान लो भाई हाइड्रोस्फीयर है, सॉरी वो एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और एक साइड में ले लिया मैंने लिथोस्फीयर, यानी ये पानी पानी था सारा, ये लिथोस्फीयर यानी जमीन ही जमीन हर जगह पे। नेक्स्ट लेता हूं भाई एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी जहां पर हवा ही हवा है। और ये तीनों मिलके, ये तीनों जहां मिल जाते हैं उसको बोलते हैं भाई जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर यानी जहां पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं, वो होता है भाई बायोस्फीयर। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तीनों होंगे, उसको जैव मंडल कहेंगे। जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं भाई, हाइड्रोस्फीयर हो गया समुद्र। ठीक है, इसमें आ गया भाई समुद्र एरिया, सागर, महासागर, कुछ भी लगा लो। लिथोस्फीयर होगी भाई जमीन, जहां पर हम रहते हैं वो एरिया। और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, हमारे ऊपर का जो वायुमंडल है, ये हमारे ऊपर, ये वायुमंडल। तो जहां पर तीनों के तीनों, वायु भी हो गई, ठीक है, जमीन भी हो गई, पानी भी हो गया, उसको बोलेंगे जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो हम जहां रहते हैं वो एक जैव मंडल है, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज अवेलेबल है, तीनों चीज उपलब्ध है। हमारे पास पानी भी है, जहां पर हम रहते हैं उस एरिया में पानी भी होगा आपके पास, जमीन भी हुई वहां पे, और भाई वहां पे हवा भी है। ठीक है, तो वहां पे वायुमंडल भी है, एटमॉस्फेयर भी है, तो तीनों का क्या हो गया कॉम्बिनेशन है, बायोस्फीयर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। ये पूछ सकता है जैव मंडल, जल मंडल में क्या आएगा, स्थल मंडल में क्या आएगा, वायुमंडल में क्या आएगा, और जैव मंडल किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, ये पूछा जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका हो गया। ठीक है, अब करता हूं आगे स्टार्ट। देखो हमने स्टार्टिंग वाले डायग्राम में दो तीन बातें पढ़ी थी। एक आया था भाई वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है, यानी एवोपोरेशन, एवोपोरेशन। इसके अंदर क्या होता है भाई, जब जल यानी जो लिक्विड है हमारे पास, वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, जल का
भाप में बनना। किस में बनना? भाप में बनना। जब जल भाप में बन जाता है यानी वाटर वेपर फॉर्म में आ जाता है, आप देखना आप सब्जी वगैरह बनाते हो या दूध गर्म कर रहे हो तो आप उसके ऊपर हाथ कर लेना। जैसे आप हाथ करोगे कुछ टाइम के बाद आपका हाथ थोड़ा सा गिल्ला हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था, जो पानी था, वो इवोपोरेट हो गया, इवोपोरेशन होने लग गया, उसमें वाष्प बन गया वो, और वाटर फॉर्म के रूप में ऊपर उठने लग गया, यानी गैस बन गया वो और ऊपर उठने लगा। जब इसको कोई सतह मिल जाती है यानी कोई सरफेस मिल जाता है तो ये उसके साथ मिलके और कंडेंसेशन कर लेता है, यानी संघनन प्रक्रिया कर लेता है, यानी वाटर फॉर्म से, और ये वापस किस में बन जाएगा? वापस लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, जल, वापस जल बन जाता है भाई। तो ये हो गया वाष्पीकरण, जल का भाप में बनना, जल का भाप में बनना भाई, ये हो गया वाष्पीकरण। नेक्स्ट आया संघनन यानी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? संघनन यानी कंडेंसेशन में है भाई, जो भाप बनी थी एवापोरेशन में, जो वाटर वेपर बना था, भाप बनी थी, उसका अगर कोई सरफेस मिल जाता है, ठीक है, तो वो भाप वापिस जल में बदल जाती है। भाप का वापिस जल में बदलना, उसमें जल का भाप में बनना था यानी बदलना था, और ये हो गया भाप का जल में बदलना यानी वापिस होना। तो वही बताया था, समुद्र का जो पानी था वो सबसे पहले वाष्पीकरण ऑपरेशन हो गया और भाप में बन गया। भाप बनने के बाद ऊपर गया, ऊपर यानी बादलों में, और वहां पे बादलों के साथ कंडेंसेशन कर लिया, टेम्परेचर लो हो गया वहां पे इसके कारण, तो वो वहां पे जाने के बाद वही भाप वापिस जल में बदल गई भाई, और जल में वापस नीचे जमीन के ऊपर। तो ये संघनन और वाष्पीकरण, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है इसके, कि भाई संघनन क्या होगा और वाष्पीकरण क्या होगा। तो संघनन के अंदर है भाप का जल में, वाष्पीकरण में जल का भाप में बनना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। एक पॉइंट और रहेगा अब, जो थर्ड बच गया। देखो सबसे पहले पानी था, कहां गया? ऊपर गया, ऊपर यानी बादलों में, क्या बन गया? भाप बन के गया, हवा बन के गया। सेकंड पॉइंट आया संघनन, यानी वही पानी किसमें बदल गया? वापिस से भाप के फॉर्म में था, और भाप से क्या बन गया भाई? वापिस जल बन गया। अब जल से वो पानी कहां जाएगा? अभी बादलों के पास था, बादलों से कहां आएगा वो? बादलों से आएगा वो वर्षा के रूप में जमीन के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं भाई? वर्षण। क्या बोलते हैं? वर्षण यानी रेन। तीन टाइप्स बताई मैंने अभी तक। एक आ गया वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। सेकंड आया था अभी संघनन, और थर्ड आ गया वर्षण यानी रेन। बरसात, बरसात आपको पता है, आपको पता है भाई, सभी ने देखी है बरसात, कि भाई जो ऊपर का जो पानी है बादलों के अंदर, वो वापिस कंडेंस होके, कंडेंस संघनन करके, और जब जल की फॉर्म में बन जाता है तो वो नीचे जमीन पे गिरता है, वो होती है वर्षण यानी बरसात, रेन, जो कि हमारे जमीन पर होती रहती है टाइम टू टाइम, यानी समय के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। एक महीना आता है भाई जो बरसात का महीना है, लगभग जून के आखिरी में और जुलाई अगस्त में, ठीक है। तो रेन है, रेन के मेन तीन पार्ट होते हैं, यानी रेन किस किस के फॉर्म में आती है, वो तीन पार्ट है भाई रेन के। रेन किस किस फॉर्म में हमारे पास आएगी वो पार्ट बताऊंगा। सबसे पहले भाई जल वर्षण। जल वर्षण, जल वर्षण के अंदर जो बरसात है, जो वर्षण हो रहा है, वो जल की फॉर्म में होगा, यानी पानी के रूप में जो बरसात होती है उसको बोलते हैं जल वर्षण। तो सिंपल है, हमारे जो सिंपल बरसात होती है वो जल वर्षण हो गया। इसमें अगर 0.5 mm से 0.5 mm से डायमीटर, सॉरी 0.5 mm डायमीटर से अगर कम की बूंदे हैं तो उसको बोलते हैं फुहार। क्या बोलते हैं भाई? फुहार। अगर 0.5 mm डायमीटर से कम की बूंदे हैं तो उसको फुहार कहेंगे भाई। अब बोलते हैं भाई फुहार आ रही है, यानी बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे, ठीक है। जल वर्षण हो गया। नेक्स्ट आता भाई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि
इसके अंदर जो बरसात होती है वो ओले की फॉर्म में होती है भाई। ओले क्या होते हैं भाई, जब जैसे जैसे पानी ऊपर गया, जितनी ज्यादा हाइट पे जाता जाएगा, जहां पर बादल मिलेंगे उसको, वहां पर ज्यादा बारिश ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से, और वो किस फॉर्म में बन जाता है, बर्फ की फॉर्म में बन जाता है, बर्फ के रूप में बन जाता है। और वही बरसात फिर बर्फ के रूप में हमारे पास गिरती है, बर्फ ओले बोलते हैं इसको हम, इसके रूप में यहां गिरते हैं। टेम्परेचर ऊपर जाता है वो कैसे भाई, 165 ये था मीटर पर डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो गया। हमारे यहां पे मान लो अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, जहां पर हम रह रहे हैं वहां पे मान लो 40 है, अगर 165 मीटर ऊपर गए तो 39, उसे 1 और लगा लें, टोटल 330 मीटर ऊपर गए तो 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जैसे जैसे 165 और करते जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। और इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके लेते हो तो ये आएगा भी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा भी ऐसे। टोटल 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ओले वृष्टि के अंदर जो बूंदें गिरती हैं, जो बारिश आती है, वो जमकर यानी बर्फ के रूप में जमकर फिर होते हैं वो बारिश, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होता है हिमपात। हिमपात यानी हिम का मतलब क्या है, वही बर्फ। हिम का मतलब है बर्फ, लेकिन फर्क क्या है इस बर्फ में और इस बर्फ में। ओलावृष्टि के अंदर तो मोटे मोटे ओले मिलेंगे आपको, चने इनकी साइज के इससे ज्यादा बेर की साइज के ऐसे हो सकते हैं, वो तो ओले हो गए। और हिम यानी जैसे भाई हिमालय वगैरह पे पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल बारीक बारीक फुहार, और किसके रूप में, बर्फ के रूप में, जो कि फॉरेन कंट्री जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल साइड में वहां पर होती रहती है। हमारे भी जम्मू साइड में, हिमालय साइड में, यहाँ पे ये मतलब बारिश होना, ओस गिरना एक टाइप से, किस फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में, हिम की फॉर्म में, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में अगर गिरती है वो बारिश से, बिल्कुल बारीक बारीक बर्फ बरसती रहती है, उसको बोलते हैं भाई हिमपात। तो सबसे तीन इसके मेन पॉइंट थे भाई जल चक्र के। पहला था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मैंने बताया कि भाई बर्फ जल का भाप में बदलकर उड़ जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट आया संघनन, कंडेंसेशन। उसी जो भाप के रूप में ऊपर गई है गैस, उसका वापस किस में कन्वर्ट होना, वापस जल में यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो कहलाता है भी संघनन। और जो कन्वर्ट हो गई ऊपर बादलों के अंदर जो जल बन गया, उसका धरती पर आना, वर्षण, बरसात। बरसात 3 टाइप में होती है, जल, ओलावृष्टि और हिम। जल के अंदर बरसात होगी वो पानी के रूप में ही होती है भाई। ओलावृष्टि के अंदर ओले के रूप में, यानी बर्फ जम जाएगी, जमने के बाद पूरी जो जितनी बूंद थी वो जितने साइज की उतने साइज की बूंद गिरती है ओले के रूप में, ठीक है। हिम यानी जो बर्फ गिर रही है वो बिल्कुल बारीक फुहार के रूप में और बर्फ के रूप में गिर रही है। फुहार आया था 0.5 mm डायमीटर से कम की बूंदे हैं तो उसको कहते हैं भाई फुहार, ठीक है। ये था आपका जल चक्कर, जो कि टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें से क्वेश्चन पक्का बन जाता है हमेशा, और रिट में तो वही जरूरी है ही है, रिट का तो सिलेबस दिया गया है जल चक्कर। तो अब वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को प्रमोट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।